तो ये बुद्ध विहार के अंदर जो है हमने देखा है कि भंते जी हैं जो इस बुद्ध विहार को जो है चलाते हैं, और भंते जी के साथ में 4 लोग और भी हैं जो इसकी देखरेख करते हैं। तो इनसे बात करेंगे। जी भंते जी, आपका क्या नाम है? क्या नाम है? तो आपने ये बुद्ध विहार को कब बनाया था? सर, मैं यहाँ सन 88 में से शुरू किया है। वैसे तो हम सन 82 से यहाँ आ रहे थे, हमारे गुरुजी थे, तो तब यहाँ कमरा बनाने की अनुमति नहीं थी। मैंने एक कमरा बनाया, 2 अलग कमरा बनाया, परिश्रम करते रहे। इसके साथ में जब हमारा परिश्रम यहाँ की जनता ने देखा, यहाँ के अध्यापकों ने देखा, हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पर सभी लोग इसका संचालन करने में आगे बढ़े। किसी ने मूर्ति लगवाई, तो किसी ने चबूतरा बनवाया, किसी ने फाटक बनवाया, और अभी बहुत जोर से यहाँ लगे हुए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत भिक्षु भी 15, 20, 14 आ जाते रहते हैं। आज भी हमारे यहाँ 8-9 भिक्षु हैं। कहाँ है भिक्षु जी? एक रख अच्छा, उनको भी बुलाएंगे, बुलवा देंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा, आलोकदीप जो है माने हुए बनते हैं। तो अभी इस जो बुद्ध विहार है आपने 84 में बता रहे बनाया था? 88 सॉरी। तो 88 में बनाया, तो 88 से बनने के बाद भी अभी तक इसका जो विकास कार्य नहीं हो पाया। बात मैं आपको बताता हूँ कि पहले यहाँ कोई उत्तेजक नहीं था, समझाने वाले नहीं थे, प्रचार करने वाले नहीं थे। दूसरे को समझाने में टाइम लगता है, दूसरे की जेब का पैसा निकालने में टाइम लगता है, दूसरे की अनुमति लेने में टाइम लगता है। तो पहले यहाँ लोग जानते थे कि कमरा बना नहीं पाएंगे, यहाँ रह पाएंगे नहीं, इसलिए यहाँ नहीं करते थे। जब उन्होंने देखा कि भंते जी अपनी जान पर खेले हुए हैं, तो सभी लोग यहाँ पर आके मदद करने लगे। अब ये आपके देखते देखते ये बौद्ध विहार क्यों न होकर के आदर्श बौद्ध विहार बनेगा। ये सब लोगों की देन है, सब लोगों को मदद है। अब ये जैसे मास्टर जी हैं, ये कई अध्यापक इकट्ठा करते हैं। ये प्रदीप सागर हैं, प्रदीप सिंह अध्यापक, ये अपने यहाँ से बताते हैं हम 10,000, 20,000, 50,000 रुपया लगेगा, हम लगवाएंगे, लगाएंगे। इस तरह से कई हैं, जैसे रूप किशोर मास्टर साहब हैं, राजकुमार हैं, और आपके प्रदीप सागर हैं, और किशोर कचहरी वाले, इस तरह कई लोग लगे हुए हैं शुरू। तो आप इस बुद्ध विहार के प्रमुख हैं? हाँ। आप ही का, आपकी देख देख में एक बुद्ध विहार चल रहा है? हाँ। अच्छा, देख रहे चल रहा है। मैंने बड़ा परिश्रम किया था, जब मैं आया था तो कोई जानता नहीं था। मैं साइकिल से ज़्यादा इतना आटा लेके आता था, बेच के तब लगाते थे। ईंटें हम सड़क से ढोते थे, लगाते थे। आज यहाँ सब लोगों की वजह से आज बहुत प्यार है। अच्छा, तो लोग बाग इसमें सहयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि मंदिर में तो जाते हैं, मंदिर में जो है हज़ारों रुपए दे के आते हैं, जबकि मंदिर में मूर्तियों से क्या मिल रहा है? तो ये केवल पाखंडवाद का बढ़ावा होता है। लेकिन बुद्ध विहार जो है, जो बुद्ध जी हैं, बुद्ध की एक शिक्षाओं पे चलता है, और बुद्ध जी की शिक्षाएं हैं कि केवल शिक्षित होंगे तभी हमारा विकास होगा, और मंदिरों में केवल शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, पाखंडवाद को मिलता है। तो इधर लोग खर्चा करने को तैयार क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उन्हें आप तैयार करने के लिए क्या काम करेंगे? यहाँ पर पहले ये था कि बाबा साहब ने दिया था तालाब में पानी भर सकते हैं, पी सकते हैं, तो अधिकार मिला। उसके बाद में बाबा साहब ने कहा कि मंदिर में आप घुसा तो देंगे, लेकिन आप मंदिर में लिप्त मत हो जाना। आज मैं देखता हूँ यहाँ की जनता अंधविश्वास में है, झंडा चढ़ाएंगे, ज्योति बजवाएंगे, जैकेट बजवाएंगे, लेकिन बुद्ध विहार की तरफ ध्यान नहीं है। अभी जाएंगे, कोई पूड़ियाँ फेंकेगा, हलवा फेंकेगा, यहाँ बुद्ध विहार पर आकर के बता कर गौतम बुद्ध के पास ना आकर के फूल भी चढ़ाना दुबार होता। वहाँ पर 1,000, 2,000 के झंडे के कोई झंडे पूड़िया डाल जाता है, कोई कुंडल डाल जाता है, कोई अपना डाल जाता है, दक्षिण डाल जाता है। यहाँ बुद्ध विहार पर
पुष्प देने पूरा रुक रही है, इसलिए ये गिर रहा है और कोई कमी नहीं है। फिर कुछ लोग जाग रहे हैं। मैं देखता हूँ कि मैनपुरी जिले में पौधों का प्रचार बहुत कम है। इसके कारण है हमारे जितने भिक्षु हैं वो प्रचार करना नहीं जानते हैं। उन्हें अच्छा भोजन चाहिए, अच्छी दिशा चाहिए, अच्छा वस्त्र चाहिए, प्रचार करने में नहीं कहते। आज पूजा बदगा लगी हुई है, पूजा मिलेंगे। आज पूजा नांगल नाम है, वहाँ 2000 मिल जाएंगी। आज पूजा कुशीनगर वहाँ 50 मिल जाएंगे। इस कमाने लगे हुए हैं, इसलिए इन बौद्ध विहारों का पतन हो रहा है। तो इन बौद्ध विहारों के पतन को रोकने के लिए आप क्या कार्य करेंगे? ऐसा आप क्या करना चाहेंगे जिससे कि जो इन बुद्ध विहारों का पतन रुक जाए? इन बौद्ध विहारों के पतन को रोकने के लिए हमें संघर्ष करना होगा। हमें घर घर जाना होगा, समझाना होगा, देवी की पूजा के बारे में बताना होगा। देवी क्या है? ये देवी मिट्टी हमने काटी, ईंट हमने बनाई, बट्टे हम लगे, पकाई हमने, मंदिर बनाया हमने, और हम उसको नमन कर रहे हैं। सबसे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं है। ऐसे प्रश्न जब करेंगे तो हमारी जनता जागरूक होगी। मैं देखता हूँ मंदिरों पर शाम को 10-10, 15 पर पौवा चलते हैं, शराब चलती है, मांस चलता है और घंटा टंगा हुआ है। ये क्या है? पहले हमारे आदिवासियों के लड़कियों के साथ दुष्कर्म होता था, तो जाके करते थे, घंटा टंगा रहता था। जब कोई गया घंटा बजा दो, सतर्क हो जाते थे। ये घंटे खतरी है, घंटा जो है खतरे घंटी है। ये 7 भामरे थी, आज चल रहा प्रचलन। ये 7 भामरों का तात्पर्य था कि जब लड़कियाँ प्रयोग होती थी तो हमारे आदिवासी लोगों की लड़कियों को 6 दिन पुरोहित घर में रखता था और 7वें दिन बर को सौंपी जाती थी। इस 7 भावनों का मतलब है कि समझाना होगा, हमको बताना होगा, तो हमारा उत्थान होगा। नहीं तो पत्र होता रहेगा, हमारी जनता आगे न बढ़ के पिछड़ती जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप मतलब जो है जनता को जागरूक करने में लगे हुए हैं। क्या घरों में जाते हैं आप लोग और उनको समझाते हैं कि ये जो है पूजा पाठ, देवी देवता भ्रम है, ये नवरात्रि वगैरह ये सब जो है एक भ्रमजाल है जो कि समाज को पाखंड में लेके जा रहा है? अगर लोग बुद्ध की तरफ आएंगे तो इन सब रीतियों से निकल के बाहर आएंगे। तो इसकी जड़ें बहुत गहरी पड़ी हुई हैं, इसकी जड़ें बहुत गहरी पड़ी हुई, निकलते निकलते निकलेंगी। तो हालांकि बहुत जनता आगे हो गई है, जनता बहुत आगे हो गई है। अब अंधविश्वास से बहुत निकल गए हैं। इसमें ज़्यादातर अंधविश्वास हमारी माताएं बहनें फैलाती हैं। आदमी मान जाए मेरी माताएं बहनें, बच्चे को दर्द हुआ तो वो काली सता गई और बीमारी बढ़ा, मिलन मारी हुई और बीमार हुआ, उसको जहर पी रहे, तब तक मृत्यु हो जाती है। अगर ऐसी बात है तो डॉक्टर के पास क्यों जाया जाता है? इन बातों को समझाना होगा, तब इनका उत्थान होगा, नहीं पतन होता रहेगा। हम लोग जाते हैं तो हमारे आने के बाद यहाँ कम से कम ज़्यादा नहीं तो 25% तो लोग अंधविश्वास से निकल चुके हैं। यहाँ झंडा बहुत आते थे, अब अपने समाज के झंडे बहुत कम आते हैं। इसमें सबसे अधिक उठता है इसमें साखियों में, तो वो ज़्यादा चलते, हालांकि वो भी कम हो गए हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि कम हो रहे हैं, अंधविश्वास से निकल रहे हैं, शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारा कहना है अगर हमने बौद्ध विहार बनाया है तो हमारी इच्छाएं कहीं पूर्ण होंगी जब ये अंधविश्वास से निकलेंगे। अंधविश्वास से फंसे रहे तो हमारा बौद्ध विहार बनाने का कोई फायदा ना होगा। तो बनते जी आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से चल के आए हैं? मैं हैदराबाद संख्या से चलकर आई, हैदराबाद संख्या से आया हूँ और मैं प्रचार उनका करती हूँ और यहाँ समझता मजबात में लाभ है। हम लोगों से रहते हैं, वहाँ रहते हैं और यहाँ अभी देवी दिखाई देवी यहाँ आए तो यहाँ बुद्ध विहार बना है, इसी पे घूमने के लिए और अपना प्रचार भी करते हैं। इसलिए मैं गाँव जाती हूँ। तो आप देवी देवताओं को मानते हैं? नहीं मानते। क्यों नहीं मानते आप? मैं नहीं मानेगी जब बुद्ध हो चुके। अच्छा, बुद्ध जी ने क्या कहा है? बुद्ध जी ने कहा हाँ। तो ये बनते जी आप आप बनते जी कहाँ से आए हैं? हम संख्या से आए। आप भी संख्या से आए हैं? सब संख्या से नहीं रहते। अच्छा, यहाँ तो होने के लिए
आपने जो है ये बुद्ध धर्म को या बुद्ध विचारों को कब स्वीकार किया? हमने ये किया 2002 में। 2002 से आप हिंदू धर्म के रीति रिवाज से रह रहे थे? खत्म कर दिया। आपका पूरा परिवार? हमने कर दिया। पूरा परिवार जो है मतलब बुद्ध विचारों से ही चलता है। तो शादी विवाह जो बुद्ध विचारों यार बहुत धर्म से ही करते हैं शादी विवाह। तो शादी विवाह तो बुद्ध के द्वारा जो होते हैं वो सारे के सारे जो है कोई जाति पाति भेदभाव नहीं मानते नहीं किसी के साथ? नहीं, इस भाव कर मानेंगे। जब बहुत धर्म सबने बताया क्या सब मानव मानव एक समान। तो भंते जी आप कहाँ से आए हैं? आप भी संख्या से ही हैं? अच्छा, तो आपने बुद्ध धर्म को कब स्वीकार किया? 2013। अच्छा, आपकी उम्र क्या हो गई है? हमारी उम्र होगी 65। तो आप जो है अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपकी उम्र 65 साल हो गई है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उम्र आपकी है। हम यही संदेश देंगे कि हमारे जो पूर्वज थे वो पढ़े लिखे नहीं थे और वो थोड़ा तेज बोलिए। अंधविश्वास में पढ़े रहे। थोड़ा तेज बोलिए अगर बोल सकते हैं। थोड़ा तेज बोलिए जिससे कि जो है जनता के पास आवाज़ जाएगी। अंधविश्वास में पढ़े रहे और पढ़ाई लिखाई थी नहीं हमारे लोगों के लिए, इसलिए वो पढ़े लिखे नहीं थे। वो जैसे उनको बताया गया उसी बात पर चलते रहे, उन्हीं को मानते रहे। लेकिन अब हम लोग उन देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। देवी देवताओं को मानना ही बंद कर दिया? हाँ बिल्कुल बंद कर दिया। आपने, आपके परिवार ने, आपके गांव में? गाँव ने पूरे गांव ने छोड़ दिया है? पूरा गाँव है बुढ़ार। पूरे गाँव क्या नाम है आपके गांव का? बुढ़ार। ये कहाँ पे पड़ता है? हमारे पास पड़ता है मानपुर हरी के पास। अच्छा अच्छा, ठीक है। बनते जी आप कहाँ से आए हैं? संकेसा। अच्छा, नाम बनते विजय रतन, गाँव मोटा स्टेशन के पास हसनपुर। इसमें हमारा परिवार करीब 40-45 आदमी अपने परिवार में सब बुद्ध में। ब्याह शादी या कोई काम होता सब बुद्ध में। आपने कब अपनाया बुद्ध धर्म को? मैंने अपनाया है 2016। 2016 से? उससे पहले आप हिंदू धर्म की रीति रिवाज से चल रहे थे? हाँ बिल्कुल चल रही थी। तो आप किस भिक्षु से आप जो है प्रेरित हुए, आपने बौद्ध धर्म को लिया? इसी बुद्ध विहार पर मेरे गुरु खड़े हुए हैं। नहीं, अच्छा, ये आपके गुरु हैं? हाँ गुरु प्रकाश जी। हाँ। अच्छा अच्छा, तो आपका परिवार पूरा मतलब बुद्ध धर्म से? हाँ बुद्ध है पूरा परिवार। ब्याह शादी या कोई काम है सब काम बुद्ध है। अच्छा, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं पूरे देश को, क्योंकि ये पूरा देश सुनेगा इसे? मैं तो संदेश यही देना चाहते हैं कि मतलब पूरा देश बुद्ध ही बने। अच्छा, बुद्ध में देश होने से हमारे देश को क्या फायदा होगा? फायदा तो बहुत सभी फायदा है। 65 देश यहाँ मतलब बाबा साहब ने, हाँ ना बिल्कुल बात सही, बाबा साहब ने सब कुछ किया है। क्या दिया बाबा साहब ने? लोग बात तो जो बाबा साहब के जो है, बाबा साहब ने मतलब इतना दिया कोई दे नहीं सकता। हर जगह मतलब जाने के लिए रास्ता नहीं थी, रास्ते पे उस पर निकल नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे। तो प्रकाश जी, भिक्षु जी, आपने जो ये बुद्ध धर्म को स्वीकार किया है, बाबा साहब के जो है आप अनुयायी बने हैं, उससे पहले आपकी व्यवस्थाएं क्या थी, हमारे समाज की व्यवस्थाएं क्या थी, और बुद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद हमें क्या अधिकार मिले, क्या हमने सीखा, शिक्षित हुए, अशिक्षित हुए? इसके बारे में मैं कक्षा 2 पढ़ता था। एक पुस्तक में आया था राजकुमार हंस, बुद्ध की कथा सुना था, बाबा साहब की सुनते रहते थे। उस समय से ही ये प्रेरणा थी कि बुद्ध के नियमों को अपनाएंगे। पढ़ते रहे। सन 64 में हमने अमरशरी से इंटर किया था और सन 66 में वहाँ से BA किया। सुनते रहे तो वहाँ नया कॉलेज था, ND कॉलेज, हाँ नेशनल डिग्री कॉलेज किया था। और 64 में ही हम शिष्य हो गए थे। हमारे गुरु एक हिंदू धर्म अनुयायी थे, मानते थे। तो मैं कहता था आप पूजा करने को देता है, अपने को देखना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा, तब हम बुद्ध होंगे। तो हम लोग रुकते थे,
कि तुम बुद्ध नहीं बनोगे, नहीं हमारा वो तो बन के दिखाऊंगा आपको। सन 89 में उनकी मृत्यु हो गई। इसकी पहले मैं बहुत दूर चुका था, फीवर ले चुका था। उसमें साफ कहा है, अत अपने दीपक आप स्वयं हैं, अत सामने अपने स्वामी आप स्वयं हैं, अत भगवानों आप अपने भगवान आप स्वयं हैं। आप चाहे जहाँ भटको, चाहे जहाँ जाओ। एक बड़ी मर्म बात आती है, एक बहुत बड़ा विद्वान था, पूजा पाठ में लगा रहता था, तीर्थ करता रहता था, उसे शांति नहीं मिली। लोगों ने कहा आप तथागत गौतम बुद्ध के पास जाओ, वो आपको शांति दिला देंगे और भगवान को मिला देंगे। गया, तथागत गौतम समझ गए क्यों आया है। बोले क्यों आए कि हमने सारे जीवन पूजा की, हमें परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, शाम को करवा देंगे आपको। बड़ा खुश हुआ। शाम को आया तथागत गौतम बुद्ध अपनी झोपड़ी से करीब 50 मीटर दूरी पर मिट्टी में कोड़ रहे थे। बोला क्या करते हो कि हमारा हीरा गिर गया इसमें, तो बेचारा ढूंढवाने लगा। घंटे 2 घंटे आपत्ति होने के बाद उसने कहा आपका हीरा कुआ कहाँ था। बोला हमारा हीरा हमारी झोपड़ी के अंदर हुआ। फिर यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो। उन्होंने कहा बस यही तो मैं तुझसे पूछना चाहता था, आपके कौन सा अनुयायी है। माँ बाप हैं भाई उसके पास, परिवार उससे नज़दीक आप हैं, उससे नज़दीक ये उससे झोपड़ी मैं हूँ, तो फिर आप ढूंढते कहाँ हो। आपका तो परमात्मा आप में ही है। उसे बोध हो गया, ज्ञान हो गया और तथा सदा सदा के लिए तथा गौतम बुद्ध के चरणों पड़ गया। इस तरह से लेकिन पूजा करते हम, करवाते हम, वादा लेते हम और देते हम। लेकिन बुद्ध जी तो ये कहते थे कि पुनर्जन्म होता ही नहीं है, ऐसा पुनर्जन्म तो एक मिथ्या है, पूजा पाठ करना भी गलत है। तो पुनर्जन्म का तात्पर्य पूरे लोग कहते हैं पुनर्जन्म ईश्वर। मैं कहता हूँ ईश्वर है नहीं, ईश्वर नाम की चीज़ नहीं है। ईश्वर क्या है। ईश्वर ऊर्जा है, हवा है, अंदर गई ईश्वर, ईश्वर बाहर निकल गई। न ईश्वर है, न खुदा है, न गॉड है, न परमात्मा है, न भगवान है। लोग कहते हैं तेरी सत्ता के बिना हे प्रतिमंगल मूल पत्ता तक खिलता नहीं, खिलने को फूल। तो हवा के बगैर पत्ता नहीं सकता है, हवा के बगैर फूल नहीं खिल सकते, है ना। ये अनुमान है लोगों। और भगवान क्या है। भूमि से भा, गगन से गा, वायु से बा, नीर से ना, इन तत्वों का नाम भगवान है। लेकिन अभी आपने कहा कि जो है जिस समय मैं बुद्ध हुआ तो मुझे बुद्ध जी के दर्शन हुए, तो दर्शन कैसे हो गए। ये तो बुद्ध अभी आपने दर्शन नहीं कहा था, दर्शन नहीं कहा। आपने कहा कि वो मिट्टी में खेल रहे थे। ना वो मैंने बताया। जो परेशान था बुद्ध जी के पास गया तो बुद्ध जी ने कहा हम आपको मिला देंगे। तो कैसे मिला, पूछा कौन है आपके पास। बोला हमारे पास ये है झोपड़ी है, मैं हूँ। फिर आप ढूंढते कहाँ हो। आप ढूंढते कहाँ हो, आप तो खुद ही बहुत हो गए। जब आपको ये मालूम होगा मैं ही खुद हूँ, तो मैं ही पूजा करने वाला हूँ, मैं ही पूजा कराने वाला हूँ, मैं ही रुपये लेने वाला हूँ, मैं ही रुपये देने वाला हूँ। हम ही मूर्ख मंदिर में पूड़ियाँ फेंकते हैं। हम हमारे जैसे मूर्ख ही रुपये पैसे चढ़ाते हैं और हमारे जैसे चतुर वहाँ पर और कहते हैं। इंडिया के अंदर जितने मंदिर हैं सब पर कब्जा ब्राह्मणों का। एक दिन की चुनौती बताते हैं 97 करोड़ रुपये सारी ब्राह्मण। हरिद्वार से कलकत्ता तक जितने घाट हैं तो ब्राह्मणों का। इनमें क्या है, हमें उल्लू सीधा करना है। जब किसी का कथा भागवत होती है तो एक आम का पत्ता लेते हैं, उसमें पानी लेके डालते हैं हाथ पर कि उल्लू बनाओ उल्लू बनाओ उल्लू बनाओ, हाथ दो। फिर लेते हैं उल्लू बनाओ मुँह धो ले। फिर उल्लू बनाओ क्या करो। अरे इस पत्ते से क्या नहा लेंगे, इस पत्ते से क्या सिंचाएंगे। ये हमें आपको उल्लू बनाना है, इसलिए इससे हमको निकलना होगा, अंधविश्वास से निकलना होगा। अंदर नहीं निकलेंगे तब तक और उल्लू ज़्यादा बनते रहेंगे। ये हमको समझाना होगा, घर घर में जाकर समझाना होगा, बच्चों को समझाना होगा, माता बहनों को समझाना होगा, तब ये बचेगा। नहीं तो धीरे धीरे पकड़ के जा रहा है। एक बात और आती है कि हम लोग जाते हैं एक दिन समझाते हैं और वहाँ रोज जाते हैं, घंटा बजा सीताराम सीताराम टीकाराम टीका, तो अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है। हमें उससे निकलना होगा, तो अंधविश्वास न जाना होगा, तब हम उत्थान तब जा सकते हैं। उस पत्र ही रहेंगे। धन्यवाद बहुत। आपका नाम सर। धर्म मेरा नाम धर्मवीर सिंह, बेसिक शिक्षा प्राइमरी में हेड टीचर हूँ। उत्तर प्रदेश एंड गुजरात बेसिक शिक्षक एसोसिएशन
उपाध्यक्ष। आज आपने अम्बेडकर चैनल ने आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। कहा जाता है वेयर इज विल देयर इज वे, जहाँ इच्छा होती है वहाँ रास्ता मिलती है। जो इस बुद्ध विहार के संस्थापक के रूप में बनते जी, श्रद्धे बनते जी, कासानंद जी हमारे बीच उपस्थित हैं। इनका कभी सपना था कि एक बुद्ध विहार बने, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, बचपन से आपको जानता हूँ। आप हमारे गांव हुसैनपुर देवर थाने के बाद पड़ता है, उसमें आप जाते थे। 75 हमारी डेट ऑफ बर्थ है, 75। तो जिस समय मैं कक्षा 5-6 में पढ़ता था, तब आप जाते थे कि भाई आप लोग नुमाइश देखने आइए। वहाँ पर हमने एक झोपड़ी डाली है और वहाँ पर हम धीरे धीरे कुछ बिहार बनाने जा रहे हैं। आप लोग आएँ तो आपको वहाँ पर जगह मिलेगी, तरह मिलेगी। तो तब से लोगों का आना जाना हुआ। सन 2000 के आसपास से मैं बताऊं आपको, जहाँ एक झोपड़ी पड़ी थी, एक कमरा पहले बना, फिर इस पर छप्पर डाला गया, फिर 2 कमरा ये बरामदा बना, किसी के सहयोग से लेटरिन बाथरूम बना, किसी सहयोग से वो बना। यहाँ पर बुद्ध भगवान बाबा साहब प्रतिमा ऐसे रखी हुई थी। तो इसको जब हम लोगों ने देखा तो ये हमारे जो पढ़े लिखे युवा साथी हैं उनके विचार में आया, तो धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन करके आज आप देखें ये बाबा साहब की प्रतिमा हमारे बगल लगी हुई है। तो पूरी फाउंडेशन धीरे धीरे करके बनी है, सभी के सहयोग से बनी है। और भक्ति जी का जो इच्छा थी वो पूरी हुई। आज आपके सामने ये तैयार करके तैयार हुआ और धीरे धीरे ये और विकसित होता रहेगा। इसमें कई समाज के एक्टिव लोगों का सपोर्ट रहा है, शिक्षक यूनियन का सपोर्ट रहा है, अन्य साथियों का, रिटायर्ड कर्मचारियों का सहयोग रहा है। धीरे धीरे बन रहा है और आगे और कार्यक्रम बढ़ता रहेगा। आगे आप आएंगे तो शायद यहाँ और कुछ आपको दिखेगा। आपके साथ और ये भाई साहब खड़े हैं, इनका क्या नाम है, ये अपने बारे में बताएंगे। हमारे साथ ये बिल्डिंग से खड़े हुए हैं और ये खुद ही बताएंगे। पिछली बार इसके कुछ जीरोगार के लिए हम लोग कुछ व्यवस्था कर रहे थे, तो आपके पास बैठे कि सर आप कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दीजिए। तो आपने कहा कि कंट्रीब्यूशन क्या, हम लोग बहुत कम 500 रुपये के हिसाब से इकट्ठा कर रहे थे। तो आपने कहा कि 500 में मैं आपको 1 ट्रॉली बालू और सीमेंट कितना रहा, 5 बोरी सीमेंट आपको मैं दूंगा। तो अकेले आपको पूरी 1 ट्रॉली सीमेंट और बालू दिया, सीमेंट भी दिया। तो आप बहुत ही लगनशील व्यक्ति हैं और हमेशा रहती है, समाज के प्रति जागरूक हैं। जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं शिक्षक हूँ। मैं जब से थोड़ा जागरूक हुआ हूँ, हमारे जो साथी हैं हम लोग मिले, तब से थोड़ा जागरूक हुआ कि हम लोग भी कुछ करें। तो कुछ करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए, आपस में बातचीत हुई। तो हम लोगों ने यहाँ देखा, यहाँ स्थिति अच्छी नहीं थी, तब सब लोगों ने सहयोग से कि यहाँ कितना कुछ कराया जा सके, तो थोड़ा थोड़ा चंदा या थोड़ा पैसा इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा ये यहाँ काम कराया गया। काफ़ी से लोगों का इसमें सहयोग रहा और हम लोग भी इसी में अपना 14 अप्रैल जो भी प्रोग्राम होता है उसमें थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे प्रोग्राम कराते हैं और जनता को या अपने बीच समाज को जोड़ने का काम करते हैं। और बहुत धर्म बाबा साहब के जो बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए सबको प्रेरित करते हैं। यही सब थोड़ी सी काम है हमारा। तो आप लोगों की जो टीम है, कितनी बड़ी टीम है जो काम करने वाले हैं? जी, हमारा पूरा एक शिक्षक यूनियन का पूरा ग्रुप है। इसमें सभी शिक्षक कर्मचारी सभी मिलके इस काम को जो है अपना सहयोग करते हैं, आर्थिक भी और सामाजिक भी, दोनों के सहयोग से चलता है। चलो, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इस समाज को, इस विचार को, बाबा साहब के अनुयायी बन के बुद्ध धर्म को जो है स्वीकार करके जो आप आगे चल रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक फोटो खिंचवा लीजिए सर।